प्यारे मित्रों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एग्जाम टारगेट एकेडमी, जलालपुर अम्बेडकर नगर, यूपी। जैसा कि मेरे मित्रों, आज जो है आपका 31 दिसंबर सन 2022 लास्ट डे है और इसके बाद अब हमारा नया साल आ रहा है सन 2023। और जैसा कि हम लोगों का मान लीजिए 2022 चाहे जैसे जैसे जो है बीता हो, चाहे अच्छी तरह से बीता हो, चाहे मान लीजिए किसी कष्टमय से बीता हो, उसको अब हम लोग जो है भूल जाएंगे, क्योंकि जो समय बीत गया है उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यह आशा करता हूं कि आप लोग नए वर्ष में नए सोच के साथ, नए उमंग के साथ अपने अपने कार्य में तत्पर रहेंगे, ताकि आने वाला भविष्य हम सभी का उज्जवलमय हो। और मेरा आप लोगों के प्रति, आपके सभी परिवार वालों को नए साल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और एवं हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार हो। और जैसा कि मेरे मित्रों, आज जो हमारा सब्जेक्ट है वह है आप लोगों के सामने जीवन में सफल होने के लिए मूल मंत्र। क्योंकि जिसके जीवन में सफल होने के लिए कोई मूल मंत्र नहीं है मेरे मित्रों, वह अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है। आइए कुछ शब्दों से हम अपने आगे का विचार शुरू करें। ना भाग्य भरोसे बैठकर, ना मंदिर मस्जिद जाने से, ना भाग्य भरोसे बैठकर, ना मंदिर मस्जिद जाने से, सपने हकीकत होते हैं मेहनत को अपनाने से। सपने हकीकत होते हैं मेहनत को अपनाने से। मिल जाती है एक दिन मंजिल, मिल जाती है एक दिन मंजिल, जो करता रहे प्रयास, कुछ भी नहीं असंभव पाना। गर खुद पर हो विश्वास, गर खुद पर हो विश्वास। मेरे मित्रों, यदि अपने आप पर विश्वास है तो फिर एक ना एक दिन हमारी मंजिल मिल ही जाएगी। कुछ भाग्य को कोसते हैं, कुछ भगवान को कोसते हैं। कुछ भाग्य को कोसते हैं, कुछ भगवान को कोसते हैं। सफल वही होते हैं जो सही मार्ग खोजते हैं। सफल वही होते हैं जो सही मार्ग खोजते हैं। मेरे मित्रों, जीवन के सब नियम उल्टे, जीवन के सब नियम उल्टे, जान ले ए इंसान, कठिन कार्य करने से ही जीवन हो आसान। कठिन कार्य करने से ही जीवन हो आसान। आइए मेरे मित्रों, इन्हीं शब्दों से अब हम आप लोग अपने जो है जीवन के नई शुरुआत करते हैं। और अपने जीवन में सफल होने के लिए हमको संघर्ष करना ही करना है, क्योंकि जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे, जैसा कि हमारा इतिहास कहता है। आइए मेरे मित्रों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, जो आज का हमारा टॉपिक है, यह है जीवन में सफल होने के लिए मूल मंत्र। जीवन में सफल होने के लिए मूल मंत्र है जो मेरे मित्रों, उसके बारे में आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे। अब हम इसमें जो है जीवन में सफल होने के लिए मूल मंत्र को हम 7 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। और जो हमारा इसमें पहला पार्ट है, यानी जो हमारा पहला पॉइंट है, अपना अस्तित्व समझना, अपने आप को पहचानना। इसके बाद जो हमारा सेकंड है
पॉइंट, अपना एक निश्चित लक्ष्य बनाना, अपनी कमी छुपाने से बचना एवं अपनी कमी दूर करना। इसके बाद जो हमारा जो है फोर्थ पॉइंट है मेरे मित्रों, इसके बारे में भी हम लोग जो है चर्चा करेंगे, अपने आप को झूठ से बचाना। इसके बाद जो हमारा 5 पॉइंट है, सफल होने के लिए जिद्दी बनना। जिद्दी बनना यह अटपटा शब्द लग रहा होगा, लेकिन मैं अभी इसका एनालिसिस करूंगा, इसके बाद क्लियर हो जाएगा मेरे मित्रों। इसके बाद हमारा जो 6वां पॉइंट है, यदि अगला व्यक्ति सफल हुआ है तो मैं क्यों नहीं सफल हो सकता हूँ। मेरे कहने का मकसद ये है मेरे मित्रों, यदि कोई व्यक्ति अपने टारगेट में सफल हुआ है या अपने कार्य में सफल हुआ, तो आखिर में मैं क्यों नहीं सफल हो सकता हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है उसको मैं दूर करूंगा। इसके बाद हमारा जो 7वां पॉइंट है मेरे मित्रों, अपने पूर्वजों से सीख लेना। जैसा कि यह हमारा इतिहास कहता है, जो कुछ सीखना है अपने इतिहास से ही सीखो, उससे हमको काफ़ी राहत मिलती है और हमको उससे ऊर्जा मिलती है, या कह सकते हैं हमको मोटिवेशन मिलता है मेरे मित्रों। आइए अब हम लोग देखते हैं, अपना अस्तित्व समझना, अपने आप को पहचानना। जैसा कि मेरे मित्रों सब लोग जानते हैं कि हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है वह कहता है कि आदमी जो है 1,84,000 योनियों में जन्म लेने के बाद, या कह सकते हैं भटकने के बाद, तब जाकर के कहीं मनुष्य का तन पाता है या मनुष्य का जन्म पाता है। और यदि हम उसका सदुपयोग नहीं करेंगे, वह हमारा व्यर्थ ही चला जाएगा। फिर हमारा कब मनुष्य इनमें जन्म होगा कि नहीं होगा उसको कौन जानता है मेरे मित्रों। इसलिए जो हमारा मेन पॉइंट है, अपना अस्तित्व समझना, यानी कम से कम इतना समझना चाहिए कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है और मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने लाइफ के बारे में, अपने आप के बारे में नहीं समझेंगे, तब तक कोई नहीं समझेगा। इसके बाद है अपने आप को पहचानना, यानी कम से कम अपना एक पहचान बनाना चाहिए। जैसा कि मेरे मित्रों सब लोग जानते हैं, इतिहास जो है गवाह है, और सब लोग यही जो है हम लोग देखते आए हैं, इस धरती पर कितने लोग जो है जन्म लिए हैं और कितने लोग जो है डेथ हो गया है, यानी कह सकते हैं कितने लोगों का डेथ हो गया है, लेकिन कोई पहचान नहीं बन पाया है मेरे मित्रों। और जिसका भी पहचान बना है और वे लोग जो है अमर हो गए हैं, वैसा ही हम लोग भी चाहे तो अपने आप को अमर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कड़ी से कड़ी संघर्ष करना पड़ेगा। और इसके बाद कह सकते हैं कि हमको जो है अपने आप को जो है पहचानने के लिए, या जो है समाज में या मान लीजिए पूरे वर्ल्ड में यदि आप अपना पहचान बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत कड़ी संघर्ष करना पड़ता है मेरे मित्रों। जैसा कि हमारा इतिहास कहता है, जैसा कि आप लोग अपने जो है इतिहास के बारे में जानते हैं कि हमारे महापुरुषों ने कितने संघर्ष करने के बाद आज जा करके अमर हुए हैं। जैसे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, और हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हमारे देश के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, और हमारे देश के जितने शूरवीर हुए हैं, जैसा कि जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और कह सकते हैं कि जितने मान लीजिए, कहने मतलब अपने देश के लिए जितने अपने प्राण को न्यौछावर किया है और अपना पहचान बनाया है, और यदि मेरे ख्याल से जो संघर्ष नहीं किए होते, शायद आज कोई लोग उन लोगों को जानने वाला नहीं होता है मेरे मित्रों। इसलिए सबको जो है कम से कम अपना एक पहचान बनाना चाहिए, ताकि इस धरती से जाने के बाद कम से कम इतना याद रहे कि हाँ भाई जो है फला नाम का कोई व्यक्ति था और इतना बढ़िया काम किया है कि जो आज हम लोग उसका गुणगान गा रहे हैं। इसके बाद देखिए मेरे मित्रों, जो हमारा सेकंड पॉइंट है, अपना एक निश्चित लक्ष्य बनाना।
जब तक हम अपना एक जो है निश्चित लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक हम अपने कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे मेरे मित्रों। जैसा कि यह कहा गया है महाभारत में, जिस समय गुरु द्रोणाचार्य जो है अपने शिष्यों की जो है परीक्षा ले रहे थे और यह कह रहे थे कि देखते हैं कि आज हमारे 5 शिष्यों में कौन सबसे महत्वपूर्ण या कह सकते हैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। इसके बाद जब उन लोगों का परीक्षा लेते हैं फिर देखिए वहां पर जो है एक कृत्रिम पंछी बना करके उसको पेड़ पर स्थापित कर देते हैं। इसके बाद सभी अपने शिष्यों से बारी बारी से कहते हैं कि आप लोग उस जो है पंछी के ऊपर अपना निशाना लगाइए और इसके बाद उसको मार गिराइए। इसके बाद मेरे मित्रों जो है पहले जो है युधिष्ठिर, इसके बाद नकुल, भीम वगैरह मान लीजिए जितने जो है उनके शिष्य थे, सब लोगों से जब पूछे कि आप क्या देख रहे हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से आंसर दिए लेकिन कोई लोग सफल नहीं हुए। जब एट लास्ट में अर्जुन जी का नंबर आया तो इसके बाद कहने लगे कि अर्जुन उस जो है पंछी को जो है मार गिराना है, अब आप बताइए आप क्या मौके पर देख रहे हैं। इसके बाद अर्जुन कहने लगे गुरुवर मैं जो है उस पंछी को देख रहा हूँ और मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ। इसके बाद उसी जो है बात पर खुश होकर के गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं यो मस्तु आप ऐसा ही कीजिए। इसके बाद वो जो क्या करते हैं वार से उस पंछी को जो है गिरा देते हैं और इसके बाद वह पंछी जो है जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद वहीं पर जान जाते हैं कि जो लोग अपने जो है लक्ष्य पर निश्चित निशाना साधते हैं वे निश्चित ही सफल हो जाते हैं। वैसे जैसा कि कहा गया है अपना एक निश्चित लक्ष्य बनाना, यानी जैसा कि आजकल के समय में हम देख रहे हैं यदि कोई भी वैकेंसी आ रही है, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे नीट हो, चाहे जो है यूपीएससी हो, चाहे आपका लेखपाली हो, कहने मतलब है कि आजकल ज्यादातर लोग यही करते हैं, जैसे जो है कोई भी वैकेंसी आती है सब में फॉर्म डालते हैं, पता चलता है कि एक दिन ऐसा होता है किसी में भी सफल नहीं होते हैं। क्योंकि मेरे मित्रों जब साल भर में बारी बारी से कोई ना कोई वैकेंसी आती रहेगी, जब हमेशा अपना सिलेबस जो है चेंज करते रहेंगे, अपना पैटर्न चेंज करते रहेंगे, फिर उसमें कहाँ से सफल हो पाएंगे। मान लीजिए यदि आपको जो है नीट एग्जाम क्रैक करना है तो आप उसी को अपना जो है निश्चित लक्ष्य बना करके आप जो है तैयारी कीजिए, निश्चित आप सफल हो जाएंगे। यदि आपको यूपीएससी बनना है या आपको आईएएस बनना है या आपको पीसीएस बनना है, आप निश्चित एक अपना जो है टारगेट बना करके उसका जो है नियमित रूप से आप जो है तैयारी कीजिए, निश्चित सफल हो जाओगे। लेकिन जब हमेशा हमेशा पैटर्न चेंज करोगे तब किसी में भी नहीं रह जाओगे। इसके बाद मेरे मित्रों हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है अपनी कमी छुपाने से बचाना एवं अपनी कमी दूर करना। जैसा कि यहाँ पर जो आपका जो थर्ड पॉइंट है मेरे मित्रों में लिखा गया है अपनी कमी छुपाने से बचना। जैसा कि कई स्टूडेंट को हमने देखा है वे लोग क्या करते हैं जितना टीचर्स पढ़ाते हैं उस पर जो है ध्यान नहीं देते हैं और जब एग्जाम पास में आता है तब फिर यही कहते हैं कि फला टीचर फला सब्जेक्ट पूरा नहीं पढ़ाए हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है मेरे मित्रों। वे लोग क्या करते हैं सिर्फ एक थाली खाना खा करके यानी 4-5 रोटी खा करके इसके बाद ठर्रा करके सोएंगे। बताइए कहाँ से सफल हो पाएंगे मेरे मित्रों। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ऐसा कहा गया है और हकीकत भी है। और फिर जब जो लोग रात में जग करके नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे निश्चित अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। इसके बाद है एवं अपनी कमी दूर करना, यानी जब तक अपनी कमी कोई व्यक्ति जो है दूर नहीं करेंगे तब तक अपने काम में नहीं सफल होंगे। जैसा कि कहा गया है मेरे मित्रों, जैसा कि कहा गया है कि जब तक हम अपना कमी नहीं दूर करेंगे तब तक सफल नहीं हो पाएंगे। मीन्स यदि आपका मान लीजिए जैसे नीट में आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसमें केमिस्ट्री है, आपका बायो है,
फिजिक्स है, जब तक उसको कायदे से नहीं आप तैयारी करेंगे, यदि आपका तीनों सब्जेक्ट में से कोई भी वीक पॉइंट रहेगा तो निश्चित आप सफल नहीं हो पाएंगे। वैसे मान लीजिए जो बच्चे अब की बार कक्षा 10 में पेपर देने जा रहे हैं, उनका जो 6 सब्जेक्ट है, जब तक सबका कायदे से तैयारी नहीं करेंगे तब तक बढ़िया नंबर नहीं ले आ पाएंगे। वैसे मान लीजिए आपका इंटरमीडिएट भी है, कहने का मतलब ऐसा कि आपका कोई भी जो है सिलेबस है या कोई भी कंपटीशन है, जब तक आप उसको बारीकी से नहीं समझेंगे, जब तक आप कायदे से तैयारी नहीं करेंगे, तब तक उसमें नहीं सफल हो पाएंगे। इसलिए अपनी कमी को दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी कमी को छुपाना सबसे बहुत खतरनाक बीमारी माना जाता है मेरे मित्रों। इसके बाद हमारा आता है 4th पॉइंट पर, अपने आप को झूठ से बचाना। जैसा कि जितने टीचर्स हैं या जितने मैम हैं या जितने गुरु हैं, वे लोग कहते हैं कि देखिए बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने जो है मीन्स ये है कि यदि मान लीजिए कोई टीचर अपने सब्जेक्ट में कह दिया कि हम कल फला लेसन सुनेंगे, यानी लेसन 4 या लेसन 5 जो है सुनेंगे, अब वह लड़का क्या बहाना करता है, सर जी हमने तो हमारे पास समय ये नहीं मिला, हम नहीं पढ़ पाए। अरे नहीं पढ़ पाओगे फिर आपका भविष्य अंधकारमय होगा। कम कम अपने आप को झूठ से बचाना, यानी कम कम सुबह से, यानी जितने बजे आप जगते हो, मान लिया आप सुबह 3 बजे जगते हो और आप शाम को 9 बजे सोते हो, इतना ध्यान दीजिए कि आप जो है सुबह है 3 बजे से लेकर के शाम 9 बजे तक कितना आपने झूठ बोला है, 2 4 6 10 8 9, है कि नहीं है। कम से कम वह आप क्या करें, अपने दिनचर्या वाली डायरी में नोट कीजिए। इसके बाद उस कमी को दूर कीजिए मेरे मित्रों, क्योंकि झूठ के सहारे कोई काम नहीं हो सकता। जैसा कि कहा गया है, सच्चा आदमी ही हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चल करके अच्छे कार्यों में सफल होता है मेरे मित्रों। इसके बाद है आपका 5 पॉइंट है, सफल होने के लिए जिद्दी बनना। यानी जब तक आप अपने कार्य में सफल ना हो जाइए मेरे मित्रों, तब तक आप जो है उसको बराबर तैयारी करते रहिए। ये नहीं कि आप एक बार अपने जो है लक्ष्य में जो है सफल नहीं हुए, इसके बाद आप छोड़ दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी जब तक आप उसमें सफल ना हो जाए, जब तक आप उसमें सफल ना हो जाइए, तब तक आप उसको करते रहिए। कहने का मतलब ये है, जैसा कि मेरा इतिहास गवाह है कि मोहम्मद गजनबी भारत पर जो है 17 बार आक्रमण किया था, तब जाकर के वह सफल हुआ था। हमको अपने इतिहास से जो है जानकारी लेना चाहिए मेरे मित्रों। यदि वह भी जो है वैसे हार करके अपने देश चला गया होता, शायद हिंदुस्तान पर वह शासन नहीं कर पाता मेरे दोस्तों। इसके बाद हमारा जो 6 पॉइंट है, यदि अगला व्यक्ति सफल हुआ है तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ। मेरे मित्रों, यदि कोई भी व्यक्ति जो है सफल अपने कार्य में हो गया है, तो आखिर में मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ। मैं भी हो सकता हूँ, क्योंकि ईश्वर भी मुझे दिमाग दिया है, 2 हाथ दिया है, यानी कान दिया है। कहने मतलब जो अगले व्यक्ति को सब कुछ उपहार स्वरूप दिया है, वह मुझे भी दिया है। यदि मैं अपने सतमार्गों पर रह करके और अच्छी तरह से तैयारी करके मैं अपने काम में जो है लग जाऊंगा, तो निश्चित मैं भी सफल हो जाऊंगा। और यह हकीकत भी है मेरे मित्रों, यह कोई झूठी मूठी कहानी नहीं है। इसके बाद है मेरे मित्रों जो हमारा अगला पॉइंट है, 7 पॉइंट है, अपने पूर्वजों से सीख लेना। अपने पूर्वजों से सीख लेना मीन्स है कि जो हमारे पूर्वज है, कह सकते हैं जो हमारे देश के पूर्वज हैं, उनसे आप जो है जो सीख लीजिए कि वे लोग कितना मेहनत किए थे, इसके बाद कैसे कैसे जो है सफल हुए हैं। इसके बाद देखिए, जैसा कि जैसे
देखिए मेरे मित्रों, जो हमारे पूर्वज हैं, यदि हम उनसे सीख लेंगे तो निश्चित ही सफल हो पाएंगे। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जब हम जीवन परिचय पढ़ते हैं या जब हम उनका जीवनी पढ़ते हैं, हमें क्या पता चलता है मेरे मित्रों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है क्लासरूम में बैठने नहीं पाते थे, यानी क्लासरूम के बाहर जाकर के बैठते थे। और इसके बाद फिर भी कितना जो है संघर्ष किए वे, तब जा करके आप जैसे आप कह सकते हैं कि अपना कोई एक निश्चित मुकाम बना पाए थे बेचारे। यानी उनके पास रात में पढ़ने के लिए लाइट नहीं था, रोड लाइट के नीचे बैठ करके पढ़ते थे और अपना मजबूरी समझते थे। और यह जो है कहते थे, मैं कम से कम जो समाज में कुरीतियाँ हैं उसको दूर करूँगा, ताकि मेरा भारतवर्ष या मेरे भारतवर्ष के लोग कम से कम अपने मान सम्मान का हक जो है लड़ सकें और सम्मान पूर्वक जो है जी सकें। जैसा कि कहा गया है, विश्व के छठे विद्वान बने थे। इसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में कहा गया है। इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, मेरे मित्रों, सब लोग जानते हो। और यह मान करके चलिए, यदि ये बेचारे संघर्ष नहीं किए होते तो क्या इनको कोई जानने पहचानने वाले होते? शायद नहीं होते, क्योंकि ये भी एक जो है गरीब परिवार से ही थे। क्योंकि गरीब परिवार में जन्म लेना अभिशाप नहीं है। और यदि आदमी कोई भी जो है कितनों गरीब से गरीब है, कह सकते हैं उसके पास कुछ नहीं है, यदि चाहेगा अपने मेहनत के बदौलत, अपने परिश्रम के बदौलत अपना एक निश्चित मुकाम हासिल कर सकता है। इसके बाद अपनी गरीबी या अपने समाज की जो है कमियों को दूर कर सकता है। इसके बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जो थे, कितने संघर्ष किए थे अपने देश को आज़ाद करने के लिए। यह एकदम इतिहास से साक्ष्य है, इतिहास गवाह है। जैसा कि सब लोग जानते हैं मेरे मित्रों कि महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, सब लोग जानते हैं। उनके संघर्ष के बदौलत अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए थे। कह सकते हैं कि पूरे समाज के किसानों को एकत्रित किए थे, पूरे समाज को जगाए थे और अपने काम में जो है सफल हुए थे। मेरे मित्रों, कह सकते हैं अपने देश को आज़ाद कराने में सफल हुए थे। अब मैं लास्ट में यही 2 शब्दों के साथ अपने वाणी को समाप्त कर रहा हूँ। जैसा कि कहा गया है कि जीवन के सब नियम है उल्टे, जान ले ए इंसान। जीवन के सब नियम है उल्टे, जान ले ए इंसान। कठिन कार्य करने से जीवन हो आसान, जीवन हो आसान मेरे मित्रों। और आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके परिवार वालों के लिए मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यही आशा करता हूं आप लोग नए जोश के साथ और नए उमंग के साथ आप लोग क्या करेंगे, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो है संघर्ष करेंगे या अपने काम में सफल होंगे मेरे मित्रों। अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद।